अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसकी क्या नेचर है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, ये हम सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मैस्टर जो है एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसने इसको निकाला था पस के न्यूक्लाई से। ठीक है, और इसकी नेचर जो होती है वो होती है एसिडिक। न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी आइसोलेशन यानी इसको किस चीज़ से सेपरेट किया था, न्यूक्लियस से अलहदा किया था, यानी कि वहाँ से इसको हमने डिस्कवर किया था और इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है। न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी टाइप्स जो हैं 2 हैं, डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की कंपोजिशन जो है वो हम इसमें अलग अलग से पढ़ेंगे। कंपोजिशन जो डीएनए है वो बनता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से और आरएनए जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, और डीएनए जो है इसके अंदर पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर जो होती है वो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबो शुगर होती है। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होती है और आरएनए के पास होती है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे डीएनए के पास थायमिन है और आरएनए के पास जो है वो यूरासिल है। नेक्स्ट इसकी प्रेजेंस है, जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है और आरएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, राइबोसोम्स के अंदर एंड साइटोसोल के पास मौजूद होता है। रोल इनका क्या है, जो डीएनए होता है वो एक विरासती मटीरियल है यानी हेरिडिटरी मटीरियल है और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड के सब यूनिट हैं, रिपीटिंग सब यूनिट्स है। ठीक है, यानी कि यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट ग्रुप का कम्बिनेशन होता है, यानी इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। पेंटोज शुगर के अंदर क्या है, 5 कार्बन शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप जो है H3PO4 है और नाइट्रोजनस बेस जो हैं वो हैं प्यूरीन डबल रिंग और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग होती है। ठीक है, अब जो है पेंटोज शुगर वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और दूसरी वाली जो है वो राइबोज शुगर होती है। फास्फेट का ग्रुप यहाँ पे उसने खोल के बता दिया, POO और सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। प्यूरीन जो होती हैं डबल रिंग होती है, इसके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो होती हैं एडेनिन, गुआनिन और सिंगल रिंग जो पायरिमिडीन होती है उसके पास साइटोसिन होती है, थायमिन होती है, यूरासिल होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। चाहे वो पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो, चाहे वो राइबोज शुगर है, ठीक है, वो पेंटोज शुगर हो गई, फास्फेट ग्रुप यही आना है और नाइट्रोजनस बेस जो है वो चाहे सिंगल रिंग हो चाहे डबल रिंग, इन तीनों से मिलकर जो बनता है यानी कि पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होती है उसको फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम है, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डीऑक्सी राइबो शुगर में है O, इसके बाद है CH2OH, यहाँ पे फिर इसके कार्बन नंबर 1 पे OH और H, कार्बन नंबर 2 पर H और OH और H और यहाँ पे फिर H और H और यहाँ पे फिर H। ठीक है, सेम वही वाला फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पास जो है वो है H और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के पास है OH। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर को हम डी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, यानी इसलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सी, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके पास जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती, जबकि राइबोज शुगर के पास जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, इस वजह से इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोटाइड होता है 3 यूनिट से मिलकर बनता है और न्यूक्लियोसाइड जो है वो
बनता है इसके 2 से मिलकर बनता है, ठीक है, यानी 2 के कम्बिनेशन से। कम्बिनेशन ऑफ पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर अगर हम इसके साथ लगा दें फॉस्फेट ग्रुप तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यानी कि 3 का कम्बिनेशन हो तो वो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और 2 का कम्बिनेशन हो यानी कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर का जो है इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अगर इसके पास फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब अटैचमेंट जो है फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस की है, 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये है क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड इसके पास होते हैं। यहाँ पे एटीपी इसकी एग्जांपल है। बुक के ऊपर जो है एटीपी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाज़ का तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्रा करें स्ट्रक्चर का एटीपी का, तो आपने लाजमी वहाँ से बुक से ये आपने देखना है, उसको याद करना है, ठीक है। अब डाई न्यूक्लियोटाइड इसका है कम्बिनेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, NAD यानी निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड FAD पॉजिटिव, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो कम्बिनेशन ऑफ मैनी जो है वो न्यूक्लियोटाइड, इसके एग्जांपल लेती है RNA और DNA और RNA, ठीक है। फ़र्ज़ करें एग्जांपल के तौर पर ये जो हैं 2 न्यूक्लियोटाइड हैं हमारे पास, 2 न्यूक्लियोटाइड है। इस पहले न्यूक्लियोटाइड की जो है 3 कार्बन पे 3 जो इसका जो है यहाँ से OH और इधर से 5 कार्बन पर जो है PO4 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों से क्या इनका आपस में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है OH और यहाँ से जो है वो H जाएगा, ठीक है, तो वाटर रिमूव होगा। यानी कि OH एक तरफ से आता है और H एक तरफ से आता है तो वाटर रिमूव हो जाता है। इन दोनों के दरमियान आपस में एक बॉन्ड बनना है जिसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि फास्फोडाइएस्टर की डेफिनेशन क्या है। इसमें इन विच वन न्यूक्लियोटाइड गिव्स OH एंड अदर न्यूक्लियोटाइड्स गिव्स H, ठीक है, देन रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज़ कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।